क्या हाल रहता है जब हम स्कूल छोड़ने जाते हैं। बोले कि इसमें पानी डाल के रखो तो बच्चों को भी पिलाएंगे और खुद भी पिएंगे। बहुत फायदेमंद। हद है यार, मम्मी बनना बड़ा मुश्किल काम है। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन मंगलवार और अभी मैं आ रही हूँ आनो को छोड़ के स्कूल, और अब घर की साफ़ सफाई होगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कि घर का क्या हाल रहता है जब हम स्कूल छोड़ने जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के सामने का पोर्च एरिया, जो कि अब काफ़ी गंदा नहीं रह रहा है, कम गंदा रह रहा है। और यहाँ पे मैं अपना स्लीपर पहनूंगी, उसके बाद अब आपको दिखाऊंगी। यहाँ हस्बैंड जी का स्लीपर पड़ा है, सफाई के समय हटाऊंगी, वो भी ऑफिस जाते समय ऐसे ही खोल के रख देते हैं। और ये है सोफ़ा का एरिया, देखिए पूरा कपड़ों से भरा है। कुछ तो कपड़े प्रेस करने हैं और कुछ सूखने के लिए रखे हुए थे। और यहाँ पे किचन, बच्चों के लिए नमकीन सेवैयाँ बनाई थी, टिफ़िन में दे दी हूँ और अपने लिए नाश्ते में रख ली हूँ। और यहाँ पे नाशपाती काटी थी, उसको ऐसे कट करके छोड़ के चली गई थी। और दूध गिर गया था सुबह सुबह, एक गिलास बच्चों को दी थी, मेरे हाथ से गिर गया तो फिर उसको तुरंत उठा के और वैसे ही रख के चली गई। और यहाँ पे हनुमान जी का प्रसाद रखा हुआ है, आयुष ऐसे खुला रख के चला गया है, अभी मैं उसको ढक के रखी हूँ। और मंदिर में हो गई है पूजा, घर की मेरी पूजा बाकी है। और ये देखिए आयुष धूप कहाँ रखा है, मंदिर के अंदर धुआं ना हो करके वो गेट पे रख दिया है धूप को। तो वही मैं बोली, अगर ऐसे रखा है, लकड़ी की चौखट है वो काली हो जाएगी, मंदिर बचाने के चक्कर में चौखट काली कर देगा। तो चलिए कमर अब कस ली हूँ मैं और सफाई अभियान शुरू करते हैं। और सच में यार, मम्मी बनना बहुत मुश्किल काम है। वाइफ बनना आसान है, बहन बनना आसान है, बेटी बनना भी बहुत आसान है, पर माँ बनना बहुत मुश्किल काम है। एक साथ इतने सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं ना कि क्या बताएं। घर का काम तो ठीक है, वहाँ तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर के भी काम सिर पे आते हैं ना तो बहुत हालत ख़राब होती है। और स्कूल खुलना मतलब मम्मी लोग की बैंड बजना। जितना बच्चों को मेहनत पढ़ने में लगता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत हम लोग को लगता है। तो यहाँ पे आज मैं अभी नल खुला था तो पहले सोची पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर की करूँगी। और आज दिन है मंगलवार, तो मंगलवार और शनिवार को कोशिश करती हूँ कि फर्श मैं सामने का पोर्च धो दूँ। अदरवाइज़ अभी तो बहुत ही गंदा रहता था, तो हर रोज़ कई बार धोना पड़ जाता था, पर अभी अब साफ़ रह रहा तो अब हफ्ते में 2 दिन धुलेगा। और बुधवार को भी कई बार धो लेती हूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन फिर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो धो देने से ना थोड़ा अच्छी तरह से साफ़ रहता है। और धोने के बाद मैं बिल्कुल थक गई थी और पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि बारिश तो हो रहा है पर गर्मी भी इतनी ज़्यादा रह रही है ना कि क्या बताऊँ। तो मैं बोली पहले थोड़ी देर कॉफ़ी पीते पीते आराम कर लेती हूँ, फिर आगे का काम करूँगी। तो सारा घर ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे कैलेंडर भी देख रही थी मैं कि कई त्यौहार ऐसे होते हैं ना जो पता नहीं चल पाते और निकल जाता है, इसलिए मैं ना पहले से ही 1-2 महीने का त्यौहार देख के रख लेती हूँ कि कब कौन सी पूजा करनी है या किसकी तैयारी करनी है। तो ये मेरी मतलब एक कहना चाहिए अच्छी आदत है मेरे अंदर। तो इससे मेरे ना कभी भी मैं कोई त्यौहार हुआ या कोई काम मिस नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए, जैसे ही कॉफ़ी पी के बाहर निकली तो देख रही हूँ बारिश शुरू हो गया। तो वही बोली सफाई करो नहीं, उससे पहले गंदगी भगवान जी कर देते हैं। तो अब बताओ, इसमें अब हम अपन यही कहेंगे ना कि मम्मी बनना वाकई में मुश्किल काम है, पर हो गया। अब हो गया, यहाँ जितना गंदा करना है भगवान जी को करेंगे, लेकिन हरियाली बहुत अच्छी आ जाती है। गमले सब ना फिर से हरे भरे हो गए हैं। और तुलसी के पौधे भी ना, जिनमें 2-4 पत्तियाँ थी, उनमें देख रही हूँ पूरी डगाली भरी पड़ी है। तो अब आ गई हूँ सीधे किचन में, और पहले मैं किचन ही साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन गंदा रहता है ना तो फिर झाड़ू पोछा मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या होता है, बार बार दिखता है मेरे को, तो बिल्कुल गंदा गंदा सा, तो लगता ही नहीं कि सफाई हो रही है। तो पहले मैं अपना गैस वैस क्लीन करूँगी, और पहले तो सामान जो इधर उधर रखी हूँ ना उनको रख दूँगी उनकी जगह पे। और सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है ना कि बिल्कुल लगता है कि जो सामान जहाँ उठाएं वहाँ रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बस ये रहता है ना कि मुझे नाश्ता बना के देना है या लंच बॉक्स भर के दे देना है, तो वहाँ तक मैं फ्री हो जाऊँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ ना बार बार बाथरूम में जाके नॉक करना होता है, बेटा इतना टाइम हो गया है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मम्मी ड्रेस कहाँ है मम्मी, जबकि मैं सब कुछ रख देती हूँ शाम में ही, उसके बावजूद बच्चे तंग करते हैं। खैर ठीक है, इसे ही कहते हैं मम्मी बनना। तो यहाँ पे मैं ना गैस के बगल में जो सारे पॉट, चिमनी उमनी के जो सॉरी चिमनी बोल रही हूँ, जो मेरे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उन सभी को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गैस के पास रखे रहते हैं ना तो कभी दाल का छींटा, कभी रोटी बनाने का जो आटा है ना उसका
डस्ट उस पे जाके गिरता है। तो उन सभी को साफ़ करके यहाँ पे मैं पूरा बर्तन अब साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा ना तांबे का मग है, बहुत पुराना है। पहले मैं इसमें पानी रख के पिया करती थी। कुछ प्रॉब्लम से तो डॉक्टर ने बताया था तो मैं इसको ले आई थी। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये 5 से 6 साल से रखा ही था। तो आज फिर मैं इसको निकाली हूँ और ये ना इतना गंदा हो रखा है, अंदर में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और पानी का दाग जो हो जाता है ना सीमेंट टाइप का उस कलर का। तो इसी के लिए मैं पीताम्बरी मंगाई थी। तो आज पीताम्बरी से सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ। और 1 चम्मच इसमें डाली थी और 1 चम्मच, आधा चम्मच ढक्कन में डाली थी। और ना इसको जो ग्रीन वाला स्क्रब होता है ना उसी से पूरी तरह से मिला करके इसको कुछ देर के लिए मैं रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो इसका मतलब दाग है सब निकल जाए। तो इसको रख दूँगी। और साथ के साथ मैं ना किचन में जो मेरे टॉवल्स होते हैं ना बहुत गंदे हो रखे हैं, क्योंकि मैं ना वाइट कलर के ही यूज़ करती हूँ तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। गंदे तो खैर सभी होते हैं पर वो दिखने लगता है इतना ज़्यादा गंदा। तो गर्म पानी में मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के इसको भिगो के और रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। या तो फिर नहाने से पहले अगर धो लूँगी तो धो लूँगी, नहीं तो फिर बाद में धो लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल तुरंत ही धोऊँगी, क्योंकि और भी हैं कपड़े तो मैं उनको यूज़ कर लूँगी आज। वैसे भी बारिश का दिन है तो एक दिन में तो सूखने से रहा ये। तो इनको मैं साइड में रखूँगी और उसके बाद फिर से मैं अपना जो मग है इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी रगड़ रगड़ के। और 10 मिनट हो गए थे तो अब मैं इस मग्गा को भी साफ़ कर रही हूँ। तो हरे वाले से साफ़ कर रही हूँ। तो ये ढक्कन तो साफ़ हो गया पर मग्गा साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैं लोहे वाला स्क्रब लेके आई हूँ और ग्लव्स पहन ली हूँ। तो इससे रगड़ के देख रही हूँ साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अंदर जो है ना वो काला काला वो दिख ही रहा है। तो देखती हूँ ट्राई करके इससे साफ़ होता है कि नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, धुल गया फाइनली। और साफ़ तो हुआ है पर जितना साफ़ होना चाहिए ना मुझे उतना साफ़ नहीं लगा। जैसे ये गड्ढे हैं ना जहाँ पे, इनमें जमे ही रह गए हैं काले काले। और ये मेरा काफ़ी पुराना मग्गा है। तो मैं इसको हस्बैंड बोले कि इसमें पानी डाल के रखो तो बच्चों को भी पिलाएंगे और ख़ुद भी पियेंगे, बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। तो वही मैं आज इसको निकाली हूँ। तो इसमें ना हरा हरा और काला काला सा अंदर में दाग है, दिख नहीं रहा है ये। तो इसको मैं ना सोची साफ़ कर लूँ। तो इसीलिए मैं पीताम्बरी खास करके मैं इसी के लिए मंगाई थी, क्योंकि पूजा के बर्तन तो मैं अपने हाथों से रगड़ के धोती हूँ ना, वो चमकते रहते हैं मेरे। पर ये मुझे ना, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ पीताम्बरी से। या हो सकता है मुझे धोना नहीं आया होगा। तो आप लोग ना मुझे अगर मैं कुछ गलत की हूँ तो बताना कि किस तरह से इसको साफ़ करते हैं, या कुछ ऐसा केमिकल या कुछ और भी ऐसा कुछ है वॉश करने का पीतल तांबे के बर्तन को, जिसको लगाने से बिना मेहनत के साफ़ हो जाए। थोड़ी मेहनत तो समझ में आती है, बस देखो पसीना पसीना हो गई हूँ पूरा। आधे घंटे लगे मुझे और फिर भी ना ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ। तो अब देखती हूँ मैं 2-3 दिन अब कंटिन्यू इसको ना रगड़ रगड़ के धोऊँगी वही लोहे वाले स्क्रब से, तब कहीं जाके साफ़ होगा। और सब काम हो गया मेरा, बर्तन भी धुल गए। अब वो जो कपड़े हैं ना उनको मैं धोऊंगी फुर्सत से, क्योंकि अगर वो धोने बैठूंगी तो पूजा में बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी 10 बज गए हैं। तो चलिए मैं फिर नहा के पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। छोटू को लेके आ गई हूँ स्कूल से और अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से, थोड़ी सी तैयारी करके गई थी और थोड़ी सी तैयारी करनी है। झांस अभी तक पूरे घर में है तो बनाई हूँ मैं आज। ये देखिए राइस फ्राई होने वाला है। तो आलू भूंज के गई थी मैं और पक भी गए हैं ये। टमाटर और फल्ली डालूंगी और फिर खाना रेडी हो जाएगा आज का। बच्चे अभी ड्रेस खोल ही रहे हैं और मेरा खाना हो गया है रेडी। तो मस्त खाएंगे आज फ्राई चावल। और फ्राई चावल इसलिए बनाई क्योंकि हरी सब्जी घर में पड़ी ही नहीं, बस आलू बचा था तो आलू का यही बन सकता था। और आज शाम में जाऊंगी सब्जी लेने, क्योंकि अभी इतने टाइम सोची थी पर बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैंने शाम में दूध के साथ सब्जी भी ले आऊँगी। 5 बज गए हैं और बच्चों की सुनिए, स्विमिंग पूल जाना है मम्मी और आप 5 बजे क्यों उठाएं। अब मैं घर के दूसरे काम कर रही हूँ तो बताओ मैं उनको उठाते ही जाऊँगी। उनको खुद को चिंता नहीं रहता है ना, मुझे उठाना है। हद है यार, मम्मी बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो चलो फिर से तैयार हो गई हूँ मैं और ये जनाब लोग अभी रेडी ही हो रहे हैं। मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी उठाई क्यों नहीं। तो चलिए स्विमिंग पूल लेके चलती हूँ आज आप लोगों की।
आनो ना अब काफ़ी अच्छा स्विमिंग कर ले रहा है, बिल्कुल लंबाई वाला जो पूल है ना उसमें मेरे सामने ही 2 से 3 राउंड मार रहा है, तो अच्छा लग रहा था देख करके। पर इसकी स्पीड अभी कम है, मतलब जितने स्पीड में इसको करना चाहिए ना वो नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं अभी अब कंटिन्यू रखेंगे या, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है ना, तो बच्चों को नुकसान भी हो रहा है पानी से। और लेकिन घुसते के साथ ना ये खूब एंजॉय करता है, तुरंत घुसते के साथ, और टाइम पास नहीं कर रहा था, बिल्कुल लगा हुआ था मतलब स्विमिंग करने में कि मम्मी ये ना बोले कि कुछ तो तुम करते नहीं हो करके। तो अच्छा लग रहा था देख करके इसको। और मैं आज ना स्विमिंग क्लास में इन लोग के पूरे टाइम यहीं पे थी, क्योंकि शाम का टाइम था और बारिश की वजह से ना कीचड़ था, तो वॉक करने का भी मन नहीं किया, तो मैं बस बैठे ही रही। और स्विमिंग के बाद मैं सोची थी कि सब्जी की शॉपिंग कर लेंगे, पर जब मार्केट में निकले अपन यहाँ से घर जाने के लिए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं बोली बिल्कुल नहीं करेंगे, चलो घर चलते हैं। और बारिश का मौसम था ना, तो कीचड़ का और अजीब सी स्मेल आती है ना मार्केट में, बस वही स्मेल आ रही थी, तो मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, बोली घर चलते हैं। और घर आ कर के फिर मैं अंदर भी नहीं गई और डब्बा लेके दूध लेने चली गई। और दूध लेके आई तो मेरा फिर से सिर दुखने लगा था, तो मैं कुछ वीडियो शूट नहीं की, बल्कि और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरे छोटू की शैतानी नहीं है, बल्कि ये भी एक प्रैक्टिस ही है, मतलब वो हाथों को नीचे करके और सिर्फ पैरों को दोनों को बाहर सीधा बिल्कुल खड़ा करना। तो अच्छी प्रैक्टिस चल रही है छोटू की। तो अब इस वीडियो को यहीं पे करूँगी बंद। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा आजकल का ब्लॉग। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।